सीरीज में मेरी ये मोटर ओके लगी तो अब मैं इसे डायरेक्ट अपने पैरेलल कनेक्शन में चेक करूंगा ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि मोटर ठीक है। अब हमने अपनी पहली मोटर को लगा दिया है और पहली मोटर ठीक ठाक चल रही है, यानी कि हमारे फर्स्ट ग्रुप की जो मोटर है वो बिल्कुल ठीक है। ये हमारे सेकंड ग्रुप की आधी हार्स पावर की डैंकी पंप की मोटर थी। इनों की भी मोटर सही तरीके से फिट हुई है और सही तरीके से हमारी ये मोटर भी चल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम लोग मौजूद हैं अपनी इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लास में। आज हमारी ये क्लास एक प्रैक्टिकल कर रही है। ये आधे हार्स पावर की डैंकी पंप की मोटर की वायरिंग कर रही है। हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे पास जो कोई भी तलबा डिप्लोमा करके जाते हैं, अपने डिप्लोमे के इन 3 सालों में ये मुख्तलिफ किस्म की मोटरों की वायरिंग करते हैं। हमारी हर साल इनकी ये कोशिश होती है कि इनके हर साल के कोर्स में जो जो मोटर है ये उसकी वायरिंग को मुकम्मल करे। हमारी इसी क्लास ने फर्स्ट ईयर में वॉशिंग मशीन की मोटर को बनाया, उसको वाइंड किया और फिर उसके बाद उसको चलाया। अब हमारी ये क्लास सेकेंड ईयर है। इस प्रैक्टिकल में हमने अपनी इस क्लास को 4 मुख्तलिफ ग्रुपों में डिवाइड कर दिया है और इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स में हमने इन्हें 4 मुख्तलिफ आधे हार्स पावर की डैंकी पंप वाली जो मोटरें होती हैं वो दे दी हैं। अब इन्होंने अपने इस प्रैक्टिकल का फार्मूले को नोट करने के बाद इसके फर्मे भी बना दिए हैं और कुछ कॉइल और कुछ सेट्स इन्होंने डाल भी दिए हैं। तो आइए चलते हैं अब अपने स्टूडेंट्स की तरफ और इनसे पूछते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मैं अली कॉलेज में 80 सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हम आधे हार्स पावर की डैंकी पंप वाली मोटर बना रहे हैं। आप ये जो आधे हार्स पावर की मोटर तैयार कर रहे हैं, कौन सी मोटर है? आप इस फर्मे को नीचे रखें और हमें अपनी मोटर बताएं पहले। इस मोटर में आपके टोटल स्लॉट कितने हैं? इस मोटर में हमारे 36 स्लॉट है। 36 स्लॉट है। आप इस 36 स्लॉट की मोटर में आपने जो फार्मूला बनाया है, हमें उस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आप इसकी जो रनिंग वाइंडिंग करेंगे उस रनिंग वाइंडिंग में टोटल कितने सेट हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कितने सेट हैं? रनिंग वाइंडिंग में हमारे 3 सेट है, 4 सेट है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी हमारे 4 सेट है। अच्छा, जो आपकी रनिंग वाइंडिंग है उस रनिंग वाइंडिंग की पिच आपने क्या रखी हुई है? रनिंग वाइंडिंग हमारी 1 से 7 है, 1 से 5 है पहले, फिर 1 से 7 और फिर 1 से 9। यानी कि एक सेट में आपके 3 कॉइल बनेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप अपनी रनिंग वाइंडिंग का पहला सेट बना रहे हैं। चलें, अभी आपने ये जो फर्मा लगाया हुआ है ये 1 से 5 का फर्मा है। चलें, अब आप अपने पहले सेट को बनाना शुरू करें। पहले कॉइल को बनाएं, फिर दूसरे कॉइल को बनाएं और इसी तरीके से तीसरे कॉइल को बनाना शुरू करें। मेरा नाम मैं 80 सेकंड का अली कॉलेज में 80 सेकंड का स्टूडेंट हूँ। आज आप लोग क्या काम कर रहे हैं? आज हम आधे आसपास की डंकी पंप वाली मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं। अभी आपने इस मोटर की वाइंडिंग में कितने किस्म की वाइंडिंग होती है हमारी इस मोटर में? 2 किस्म। कौन कौन सी? रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। आप ये वाइंडिंग किस तरीके से कर रहे हैं? आया पोल वाइंडिंग के जरिए कर रहे हैं या चेन वाइंडिंग के जरिए? पोल वाइंडिंग के जरिए। आपकी इस मोटर की टोटल स्लॉटें कितनी हैं? 36 स्लॉट है। अब इस 36 स्लॉट की मोटर में आपने कितने सेट इसके डाल दिए हैं? हमारे सामने कर दें, हमें सामने जरा बता दें। मोटर को सीधा कर दें। रनिंग वाइंडिंग के 4 सेट डाल दिए हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के 3 सेट डाल दिए हैं और चौथा डाल दिए। अच्छा, ये जो आपने सफेद रंग की ये जो चीजें लगाई हैं ये क्या चीज है इसमें? ये लूप लगी हुई, ये जोड़ है। अच्छा, ये स्लीव्स हैं। आप जो काम कर रहे हैं ये रीवाइंडिंग है। रीवाइंडिंग में आप पुरानी ही तार को यूज करके जहां पर जोड़ आ रहे हैं उस जगह पर जोड़ लगा रहे हैं। अभी आपने रनिंग वाइंडिंग के 4 सेट डाल दिए हैं। डाल दिए। अच्छा, ये जो आपकी ये वाली वाइंडिंग है ये आपकी रनिंग वाइंडिंग है। इस रनिंग वाइंडिंग की आपने क्या पिच रखी थी? इसमें 3 कॉइल है, एक होती है 1 से 5, ठीक है, 7 और 1 से 9। 1 से 9। अब आप अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग का आखिरी सेट डाल रही हैं। यस सर। चलें, अब आप अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग का आखिरी सेट डालें। मेरा नाम जैनत असीब है। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 80 सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हम आधे हार्स पावर की मोटर बना रहे हैं। आप इस मोटर की ये जो वाइंडिंग कर रहे हैं, इस वाइंडिंग आपकी कौन सी वाइंडिंग है? आया पोल वाइंडिंग है या चेन वाइंडिंग है? हमारी
मोटर की पोल वाइंडिंग है। ये मोटर की जो टोटल आरपीएम है या स्पीड है जिसके लिए आप इसे वाइंडिंग कर रहे हैं, ये कितनी स्पीड की मोटर होगी? इस मोटर की स्पीड 1450 आरपीएम है और इस 1450 आरपीएम की स्पीड में आप इसमें एक वाइंडिंग में कितने सेट डाल रही हैं? वाइंडिंग में हमारे 4 सेट हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग में 4 सेट आपने डाल चुके हैं। अच्छा, आपकी ये जो पहले वाली वाइंडिंग थी रनिंग वाइंडिंग, क्या इसके 4 सेट मुकम्मल हो गए हैं? 4 सेट मुकम्मल हो गया। हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बना रहे हैं जिसके एक साथ डाल चुके हैं, 2 सेट डालने रहते हैं। अच्छा, 2 सेट आपने डाल दिए हैं और 2 सेट अभी डालने रहते हैं। हमें ये बता दें, ये जो मोटर आप बना रहे हैं इसकी टोटल स्लाटें कितनी हैं? 36 स्लाट है। 36 स्लाट है और इसमें अभी आपने 2 सेट डाल दिए हैं, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की आपकी पिच कितनी थी? वाइंडिंग में 1 से 10 और 1 से 8 और 1 से 10। चलें, अब आप अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग के तीसरे सेट को डालें जी। मेरा नाम सोहेब हसन है और मैं अली कॉलेज में सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। आपकी ये जो मोटर है ये कितने स्लॉट वाली है? 24 स्लॉट की है। 24 स्लॉट की ये मोटर है। अब आपने इसमें कौन सी वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग का है, कौन सी वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग? जो नीचे वाली है उसको हमने रनिंग का है और जो ऊपर वाली है उसको हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग का है। अब आपने इस वक्त अपनी इस रनिंग वाइंडिंग के 4 सेट डाल दिए हैं। एक रह गए। रनिंग वाइंडिंग के 4 सेट डाल दिए हैं। रनिंग के पूरे हो गए और स्टार्टिंग का एक रह गए। अच्छा, स्टार्टिंग का ये जो आपका एक सेट रहता है, ये एक सेट की आपकी कितनी पिच कितनी थी इसकी? 1 से 6। 1 से 6 की पिच थी। चलें, अब आप अपने उस 1 से 6 वाले फर्मे को लगाएं और 1 से 6 के सेट को बनाना शुरू करें। ये जी हमारी इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की क्लास है। आज इन्हों की वाइंडिंग के जितने भी सेट थे वो सारे के सारे सेट मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमारी इस क्लास के ये जो चारों ग्रुप हैं ये अब इस मोटर की दोनों वाइंडिंग के कनेक्शंस कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा दूसरा ग्रुप है, इसी तरह तीसरा और चौथा हमारे चारों ग्रुप अपनी चारों मोटर्स के बारी बारी कनेक्शंस कर रहे हैं। आज 19 दिसंबर 2023 है। हम लोग मौजूद हैं अपनी इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की क्लास में। हमारी इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की क्लास के तकरीबन पिछले 14 या 15 दिनों से बाकी प्रैक्टिकल्स के साथ साथ इनका एक प्रैक्टिकल चल रहा था मोटर बाइंडिंग का। हमारे पास जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं वो अपने 3 सालों में मुख्तलिफ किस्म की मोटर्स बनाते हैं। इनका दूसरा साल है और दूसरे साल की ये इनकी पहली मोटर है। इसे हम आधे हार्स पावर की मोटर कहते हैं या डैगी पंप की मोटर कहते हैं या कुछ लोग इसे क्लच वाली मोटर भी कहते हैं। इन हमारी सेकेंड ईयर ने इन चारों मोटरों की वाइंडिंग मुकम्मल कर ली है और फिर वाइंडिंग करने के बाद अब हमने अपनी मोटरों को फिट भी मुकम्मल तरीके से कर लिया है। अब हम बारी बारी अपनी इन चारों मोटरों को चलाते हैं और चलाकर ये देखते हैं कि हमारे ये जो 4 ग्रुप्स बने थे, जिन 4 ग्रुप्स ने इन मोटर्स को तैयार किया था, क्या हमारी ये मोटर्स ठीक बनी भी हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सामने इस वक्त ये हमारे पहले ग्रुप की ए ग्रुप की मोटर है। कैपेसिटर हमने इसके साथ लगा दिया है। सबसे पहले अब मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूं। पहले मरहले में मैंने इसको सीरीज में चेक किया और जब मुझे सीरीज में मेरी ये मोटर ओके लगी तो अब मैं इसे डायरेक्ट अपने पैरेलल कनेक्शन में चेक करूंगा ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि मोटर ठीक है। अब हमने अपनी पहली मोटर को लगा दिया है और पहली मोटर ठीक ठाक चल रही है, यानी कि हमारे फर्स्ट ग्रुप की जो मोटर है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा जो सेकंड ग्रुप था इस क्लच वाली मोटर का, अब हम उसकी सेकंड ग्रुप की जो मोटर है उसको सामने ले आते हैं। इसके साथ भी हमने कैपेसिटर वगैरह लगा दिए है। पहले मरहले में हम इसे सीरीज में चेक करेंगे और फिर इसके बाद हम इसे पैरेलल कनेक्शन के अंदर लगाकर देखेंगे। ये हमारे सेकंड ग्रुप की आधी हार्स पावर की डैंकी पंप की मोटर थी। इनों की भी मोटर सही तरीके से फिट हुई है और सही तरीके से हमारी ये मोटर भी चल चुकी है। इसी तरीके से ये हमारे तीसरे ग्रुप की मोटर है।
इस तीसरे ग्रुप की मोटर को भी हमने फिट कर लिया है, मुकम्मल कर दिया है। अब हम अपने इस तीसरे ग्रुप की मोटर को चलाकर देखते हैं कि क्या हमारी ये तीसरे ग्रुप की मोटर चल रही है या नहीं चल रही। सबसे पहले नंबर पर मैं इसे सीरीज में चेक कर लेता हूं और फिर मैं इसे अपने पैरेलल कनेक्शन में लगाकर देख लेता हूं। हमारे चारों ग्रुपों में से जो पहले 3 ग्रुप हैं, इन तीनों ग्रुपों की जो मोटर है वो बिल्कुल ठीक बन गई है और चल भी चुकी है। इसी तरीके से हमारी जो चौथी मोटर है, चौथी मोटर को वाइंडिंग इसकी भी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन एट दी एंड इसमें थोड़ा सा इशू ये आ गया था कि हमारी इसकी वाइंडिंग के मुकम्मल होने के बाद इसका एक छोटा सा शॉर्ट निकल आया है। बॉडी के साथ हमारी मोटर शॉर्ट बता रही है, तो अब हम इसे एक बार दोबारा खोलेंगे और खोलने के बाद बाकी जो इसके शॉर्ट वगैरह रहते हैं उसको मुकम्मल करके अपने इस प्रैक्टिकल को इख्तिताम करेंगे। ये हमारी इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लास थी। इन्होंने अपनी चारों आधी हॉर्स पावर की मोटर की जो वाइंडिंग है वो आज के दिन में मुकम्मल कर दी।